याद प्यार लेते हुए बाबा के पास आज जब बाबा ने तो वतन में पहुंचते ही अब एक बाप दादा और साथ साथ दादी गुलजार दोनों ही ऐसे वरदानी हाथ से वतन में पहले ऐसे मुलाकात हुई। बाप दादा की तरफ से सबको सदा एक बच्चा वरदानी, तो ऐसे वरदान से बाबा ने सबसे मुलाकात की। कुछ क्षणों में हम सभी बाबा से दृष्टि लेते रहे और दादी भी हमें सबको दृष्टि देती रही। मैंने कहा बाबा आज के दिन तो सभी आपके और साथ साथ दादी गुलजार के प्रति बहुत और सभी के मन में जितना ही प्यार आपके लिए है उतना ही प्यार हमको आपके रथ के लिए भी है, दादी गुलजार के लिए भी है। तो जब बाबा और दादी ये सुन रही थी तो मुस्कुरा रही थी दादी। मैंने कहा बाबा आज विशेष आपके लिए, दादी गुलजार के लिए, दादी गुलजार को देखकर मैंने बताया कि सभी ने बहुत प्रेम से आपके लिए ठोलिए फल और आपकी पसंद की चीज़ें बनाई। तो ऐसे चिट चैट शुरू हुई। तो मैंने बताया दादी को कि आपके लिए आज जो भी आपके पसंद का भोजन, आपके पसंद की टोलियाँ बनाई हैं। तो दादी मुस्कुराती रही। फिर मैंने कहा बाबा आप सभी करिए, दादी को कराइए। तो दादी कहती है मैं अकेली कैसे करूँगी, मेरी सभी सखियों को बुलाओ, मेरे सभी भाइयों को बुलाओ। तो उनका भी बड़ा संगठन है, हम लोगों का संगठन है तो एडवांस पार्टी का, उनका भी बहुत बड़ा संगठन है। तो जैसे ही सभी आए बाबा ने प्रेम से भोग स्वीकार किया। दादी को भी बाबा ने पहले रबड़ी और आम दादी को खिलाया और उसके बाद बाबा ने सभी को कि आप सभी के लिए आज ब्रह्मा भोजन आए हैं। कुछ क्षणों के बाद बाबा ने कहा सारे जितने भी एडवांस पार्टी के हैं वो अभी तक भी अपना यज्ञ में पार्ट बजा रहे हैं। ऐसा किसी को नहीं लगेगा कि वो यहाँ नहीं है। तो फिर बाबा ने ऐसा दृश्य दिखाया कि आज यज्ञ का विस्तार हो रहा है और ये भी हमें पता है कि यज्ञ को हमें सबको मिलके संपन्न भी करना है। तो बाबा ने कहा कि देखो जहाँ जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता यज्ञ में होती है वह दादी या वरिष्ठ भाई वहाँ पहुँच के वो कार्य करते हैं। फिर बाबा ने वहाँ पर मुनि बहन को ऐसे बाबा पूछ रहे हैं इनसे क्या आपको ये अनुभव होता है कि दादी आती है अपना काम करती है, निर्मल भाई आते हैं अपना काम करते हैं। तो इतना अच्छा लगा जब बाबा ने कहा जिस प्रकार के कार्य में उनकी उपस्थिति की ऐसे महसूस ना होती है कि आज अगर वो होते, तो कहा ऐसा कभी नहीं बोलो कि आज अगर वो होते, वो हैं। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि आज यज्ञ में हम सभी सर्व के सहयोग से आज यज्ञ
कुशलतापूर्वक समर्थ रूप से समृद्धि से आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, तो उसमें उन सभी आत्माओं का न केवल पार्ट था लेकिन आज भी पार्ट है। बेशक उन्होंने राजधानी बननी है, सत्युग की स्थापना होनी है, हर एक का पार्ट है उनका, लेकिन वो पार्ट होते हुए भी वो यज्ञ में पूरा वर्तमान समय में अपना कार्य कर रहे हैं। फिर बाबा ने 2 शब्द रोक के बोला, सभी ये एडवांस पार्टी के परिवार के लोग पूछते हैं कि यज्ञ में अंतिम आहुति कैसे डलेगी, क्या डलेगी, तो क्या आप सभी तैयार हैं यज्ञ में अंतिम आहुति देने के लिए? हैं तैयार? हैं तैयार अंतिम आहुति देने के लिए? हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, बेशक अंत नहीं है पर संपन्न तो होगा। और किस तरह से यज्ञ से बाबा ने कहा हर एक आत्मा का पार्ट है विशेष, परंतु उन विशेष में भी नंबरवार तो कहेंगे। तो जिसने जितना सूक्ष्म अलौकिक लौकिक मतलब शरीर तन मन एक उदाहरण रखा है, महानता बनाए रखी है, उनके प्रति चाहे वो शरीर में साकार में नहीं है पर उतनी ही भावनाएं सारे परिवार के मन में जगेगी। जैसे किसी में बहुत जैसे विश्व किशोर भाव को हम याद करें तो यज्ञ के प्रति उनका जो भी गुण थे, तो बाबा ने कहा कि वो गुण सभी के अंदर जैसे कि जागृत होगा। दादी गुलजार की जो विशेषताएं थी, तो जब उनके बारे में हम याद करेंगे तो वो गुण बर्ज होंगे। इसलिए हर एक बच्चे को ये ध्यान रखना है कि मैं हर बात श्रेष्ठ रूप से समर्पित भाव से ऐसे संपन्न करूं जो मेरे यादगार, जैसे अगर समर्पणता संपूर्ण है तो आपको कोई याद करेगा तो उनके अंदर भी संपूर्ण समर्पण की भावना जगेगी, सबकी भावनाएं जगेगी और अंतिम आहुति में वो सब भावनाएं बहुत आवश्यक भी है। तो बाबा न केवल जो एडवांस पार्टी है पर सभी बच्चों के प्रति यही कहना चाहते हैं, हर प्रकार से मन से वचन से कर्म से इतनी श्रेष्ठ उदाहरण रखो कि कल आपके उदाहरण से औरों की जीवन भी उसी प्रकार से उसी उमंग उत्साह से उन्हीं विशेषताओं को जागृत करें। अब वो जागृत करने का समय है। जैसे कि सभी बाबा के बच्चे, सारा परिवार, सभी यज्ञ के जो भी सहयोगी बच्चे हैं, वो खुद भी अपनी संपन्नता और यज्ञ को भी संपन्न कर पाएंगे। बाबा ने कहा दादी को कि आपको बहुत याद करते हैं, आप जाओ थोड़ा दृष्टि दे के आओ। तो दादी तो आज्ञाकारी हैं, तो दादी ने कहा हाँ बाबा क्यों नहीं। और दादी ऐसे सबको दृष्टि देती रही। और फिर बाबा ने आप सभी को हर प्रकार से बधाइयाँ भी हों आपको। और हर बच्चा अमूल्य है, विशेष है, परंतु और अटेंशन देकर के सदा ही हर प्रकार से अपने जीवन में अलौकिकता, रूहानियत और विश्व के आगे वो संपन्नता का एक उदाहरण रखो। ऐसे कहते हुए फिर बाबा ने सभी के लिए बहुत बहुत याद प्यार दी। जो भी विविध बच्चे हैं सभी को बाबा ने विशेष याद प्यार